अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्त अब आपकी खिदमत में हाजिर है। कल के दिन एक बात डिस्कस की थी कि इंडेक्स जिन लेवल्स के ऊपर खड़ा है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है जो कि इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक का व्यू दे सकती है। और इंडेक्स की कंडीशंस इतनी ज़्यादा ओवर हीटेड है बियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्हें ब्रीदर लेना पड़ सकता है। और साथ में जो आरएसआई की कंडीशंस थी रिलेटिवली ओवरसोल्ड कंडीशंस, वो भी बाउंस को इंडिकेट कर रही थी। सो हमने आप तमाम लोगों को स्टांस ये सजेस्ट किया था कि जो लोग हमें एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं 43,000 43,260 का लेवल हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए सजेस्ट किया था। उसके बाद मल्टीपल एरियाज और भी डिस्कस करते रहे, इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज के साथ ट्रीट करने को एडवाइस किया। वो सारा जो मूव था वो कैपिटलाइज करना बनता था। और इसके लिए हमने कल भी और इससे प्रीवियस डे में भी ये बताया था कि पार्शियल शॉर्ट कवरिंग जरूर कर लेनी चाहिए। और पार्शियल शॉर्ट कवरिंग के बाद जो आपकी पार्शियल पोजीशंस हैं उन्हें आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड करना है। अगर मैं एक दफ़ा फिर स्टॉक्स के नाम लूँ, जैसे एटीआरएल हमने 171 173 पे सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट किया था। पीआईओसी की अगर बात करूँ तो 71 74 पे सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट किया था। इसी तरह टैली 9 रुपये 90 पैसे से 10 रुपये 60 पैसे पे सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट किया था। साथ में CHCC को 128 रुपये पे सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट किया था। NRL के लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ या कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट करने को कहा था। MLCF में सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट किया था। और ये TRG में स्पेसिफिकली 149 पे सेल ऑन स्ट्रेंथ किया था। आई कैन बेट के TRG को आपको किसी ने भी 149 पे सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट नहीं किया होगा। इवन हो सकता है वहाँ पे आप लोगों को बाइंग सिग्नल मिलते हुए नजर आ रहे हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह उन सारों ने अपने टारगेट्स, एक्सटेंडेड टारगेट्स तक भी अचीव किए। और जब आपका गेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो तो उसको कैपिटलाइज करना तो बनता है ना। सो गेन कैपिटलाइज करेंगे तो दोबारा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने पे आप अपनी पोजीशंस को रीटेक कर सकेंगे। सो जो बाइंग साइड के ऊपर हैं उन्हें स्टिल अभी कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट किए रखना चाहिए। और ये जो अप साइड्स बनती हुई नजर आ रही हैं ये शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक है। फॉर द टाइम बिंग इसको हम कोई बुलिश रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक है और जो अपसाइड्स बनती हुई नजर आ रही हैं वो भी लिमिटेड है। तो स्टांस और स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जी आपको अपसाइड्स के ऊपर अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करें, सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, सारी भी बेच देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा मार्केट आपको मौका देगी। ढंग का खरीद लीजिएगा ना, थोड़ा महंगा खरीद लीजिएगा, कंफर्मेशन के बाद खरीद लीजिएगा, नहीं तो सस्ते में मिलने के तो चांसेस हैं ही। सो ये चार्ट एक आप लोगों के सामने हमने प्रेजेंट किया जो कि फॉर द टाइम भी अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा होता अगर इंडेक्स 40,000 20 से 40,050 से ऊपर क्लोज कर लेता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और इंडेक्स ने अपनी रेजिस्टेंस को सेट किया, रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है। थोड़ा बहुत मार्जिन अपसाइड के लिए है और वो मार्जिन हो सकता है कि इंडेक्स में 40,300 40,600 वाले लेवल को टेस्ट करवाए, फॉलोड बाय 40,950। अब याद रहे कि 41,115 पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी वो अब बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो सो मैक्सिमम जो हम इस रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग का टॉप देख रहे हैं वो 41,115 के अराउंड देख रहे हैं। तो अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो जो बाइंग में है, जो होल्डिंग्स में है, उन्हें अपनी पोजीशंस को कवर करना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस हम ऑलरेडी देंगे, उनके अकॉर्डिंगली भी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो इंडेक्स को देख के डिसाइड करते हैं, मेरे ख्याल से इंडेक्स के लिए 40,900 से लेकर 1,115 वाला लेवल अगर टेस्ट होता है तो डेट वुड बी अ क्लियरली फॉर सेफ एग्जिट्स फॉर बायर्स। और वहाँ पे फर्दर सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज भी ट्रिगर हो सकती हैं। आज के दिन जो चीज़ें हमने देखी और उनको थोड़ा सा रैप कर लें क्योंकि स्टैंडर्ड खराब नहीं करना ना। तो आज हमने इंडेक्स में 39,550 39,200 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रिस्पेक्ट होते हुए देखा, जो कि हमने ये डिस्कस किया था कि 39,200 ऐसी सपोर्ट है जो कि हम वीकली बेसिस पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसने भी काम किया, वीकली सपोर्ट 39,550 ने भी अपना काम किया। 86 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, कल के मुकाबले में तकरीबन 20 मिलियन ज़्यादा थे वॉल्यूम। इंडेक्स 496 पॉइंट के नेट गेन के साथ क्लोज हुआ। कल वाले जो 490 पॉइंट्स के लॉसेस थे उसको एटलीस्ट वैनिश कर दिया है इंडेक्स ने। और जो लेवल्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा
एक दफ़ा और कंक्लूड कर लेते हैं कि इंडेक्स में थोड़ी सी स्पेस है शॉर्ट कवरिंग को अपसाइड पे जाने की, लेकिन याद यही रखना है कि ये शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक है, इसमें कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं हम देख रहे हैं अभी भी। और इसके लिए जो लेवल है वो इंट्राडे बेसिस पे भी डिस्कस कर लिए, जो थोड़े से ब्रॉडर हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। चार्ट्स में है 41,410 से 41,750 फॉलोड बाय 41,115। यही वो लेवल है जहां से ऊपर हम सस्टेनेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट 39,550, 39,200 है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज हमने आप लोगों को 3 स्टॉक्स बाय के लिए सजेस्ट किए थे, टीआरजी, टैली और टीपीएलपी। अल्हम्दुलिल्लाह टीपीएलपी भी ऑलमोस्ट अपने पहले टारगेट के करीब था। टीआरजी ने अपना पहला टारगेट अचीव किया, टैली ने भी अच्छा मूव बनाया। और इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस आप लोगों के साथ हैं, उनको देखते हुए अपने डिसीजन को मेक करें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।